नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शकों को न्यूज 21 की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर के गुरु नानक नगर में इन दिनों सतनाम वाहेगुरु के जाप से पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। हिंदी दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को समर्पित 34वां सालाना अलौकिक कीर्तन समागम श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 23 से 26 जनवरी तक चल रहे इस समागम में देश विदेश के प्रख्यात रागी जत्थे गुरबाणी कीर्तन में संगत को निहाल कर रहे हैं। वहीं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानक नगर में निरंतर कीर्तन दीवान आयोजित हो रहे हैं। वहीं गुरु का अटूट लंगर भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का एक केंद्र बना हुआ है, बल्कि गुरु साहिबान के बलिदान, मानवता और सेवा भावना के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों और जवानों को वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदकों से यहां पर सम्मानित करने की घोषणा की है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी चयनित पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए ये कहा कि यह सम्मान पुलिस बल की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसकर्मी प्रदेश की वास्तविक ताकत है। ये राष्ट्रीय सम्मान पुलिस बल का मनोबल बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तागन परिसर में आयोजित 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि का भव्य समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि इंटरनेट और न्यू जनरेशन के दौर में भी प्रिंट और साहित्य का महत्व हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि साहित्य और कविता समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं और उनमें सकारात्मक संदेश होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि उत्सव के दौरान सार्थक चर्चाएं हुई और विचारों का खुला आदान प्रदान हुआ। देश भर से आए प्रकाशकों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत पुस्तकों ने पाठकों को एक नई रचनाओं से जोड़ने का भी अवसर दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विवेकानंद सभागार में भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा ने ये कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जागरूक मतदाता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मतदाता केवल अधिकार नहीं बल्कि नागरिक का कर्तव्य भी है। मेरा भारत मेरा वोट थीम के साथ आयोजित कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन, मतदाता शपथ और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का यहाँ पर सम्मान किया गया। न्यायमूर्ति उबोवेजा ने सभी नागरिकों से यहां पर मतदान कर देश के भविष्य को मजबूत करने की अपील की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड सुना। कार्यक्रम के बाद सांसद अग्रवाल ने जी राम जी विधेयक को गांवों के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे कार्य संभव होंगे और 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता तय करने का यहाँ पर अधिकार मिलने से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और पलायन भी रुकेगा। उन्होंने कांग्रेस पर विधेयक विरोध को लेकर भी तीखा हमला बोला है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर रायपुर के निर्देश पर शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सघन चेक इन अभियान चलाया गया है। डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल के नेतृत्व में एडीसीपी राहुल देव शर्मा, एसीपी आजाद चौक ईशू अग्रवाल और एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौड़ सहित यहाँ पर 4 थानों के 50 से अधिक पुलिस बल ने आजाद चौक, ईदगाह, भाटा लाखी नगर और आश्रम क्षेत्र में जांच की है। अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की सघन तलाशी ली गई और आम नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण और शांति बनाए रखना है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर कमिश्नरेट के प्रथम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने C4 भवन में सभी डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और थाना प्रभारियों के साथ प्रथम
समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विजिबल पुलिसिंग बढ़ाने, पैदल पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त को मजबूत करने पर जोर दिया। चाकूबाजी, नशा और अड्डेबाजी पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए और गुंडा और निगरानी बदमाशों पर भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। प्रतिबंधित नशे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध और चाकूबाजी की छोटी घटना पर भी कड़ी से कड़ी धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बिना अनुमति रैली, धरना या सामूहिक आयोजन पर भी रोक और समय अवधि के बाद कैफे बंद कराने के भी आदेश जारी किए गए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से। कलेक्टर देवेश ध्रुव के निर्देश पर दंतेवाड़ा जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि तहसील दंतेवाड़ा के ग्राम बालूद में राजस्व पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने डंकनी नदी क्षेत्र से बिना अवैध अनुमति रेत का परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। 24 जनवरी को रात 8 से 8:30 बजे के बीच निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की गई। मौके पर पंचनामा तैयार कर संबंधित वाहनों को जब्त कर कलेक्टर परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। जब्त ट्रैक्टरों के चालक और मालिकों के खिलाफ खान और खनिज की धारा 21(4) और 21(5) के तहत वैधानिक यहां पर कार्रवाई की जा रही है। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा के संयुक्त जिला कार्यालय भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय ने यहां पर कहा कि मतदाता का मत लोकतंत्र की रीढ़ है और युवा मतदाताओं को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए। इस दौरान नए युवा मतदाताओं का नामांकन कर उन्हें इपिक कार्ड प्रदान किया गया। एसपी रॉय ने सभी अधिकारी, कर्मचारी और नए मतदाताओं को यहां पर मतदान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने भी लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया। इसके साथ ही निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बीएलओ और लिपिक वर्ग को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस जनों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि संविधान केवल किताब नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी है, लेकिन वर्तमान समय में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहे हैं। बैज ने भाजपा सरकार पर वादे पूरे न करने, किसानों की समस्या को बढ़ाने, धान खरीद में घटिया दर देने और महतारी वंदन योजना में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारों का भत्ता नहीं मिला और शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा को खत्म करने के विरोध में कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम का भी यहां पर ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस जन विरोधी सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे। रायपुर से रामकांत प्रधान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। धमतरी जिले के एकलव्य खेल मैदान में आयोजित मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में नक्सल मुक्त होने के बाद ये पहला आयोजन था जहां विशेष रूप से वे नक्सली भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए जो मुख्य धारा में लौटे हैं और जिन पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम था। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जिले के नक्सल मुक्त होने पर केंद्र सरकार के प्रयासों की यहां पर सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प को नमन किया। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में पूरा प्रदेश भी नक्सल मुक्त बनेगा। चंद्राकर ने पर स्पष्ट किया कि नक्सल मुक्त होने का अर्थ है जिले में कानून व्यवस्था की मजबूती, जिसके साथ विकास, सुरक्षा और सामाजिक मानक भी मजबूत होंगे। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चलिए नक्सल मुक्त जिले में पहला गणतंत्र दिवस क्या है? मैं पुलिस प्रशासन के कप्तान मेरे साथ खड़े हैं, उनको, जिला प्रशासन को और अन्य मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को नमन करते हुए इनको बधाई देता हूँ। धमतरी जिले के लिए नई सुबह होगी 31 मार्च के बाद। जिस जिले से आप आते हैं उस जिले पहला जो है पहले नंबर पर नक्सल मुक्त हुआ है, नक्सल मुक्त होना तो साहब बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में होगी वो सभी मानकों पर खरे उतरती है, सभी मानकों पर। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, विकास में नहीं, आपको निवेश लाना है तो, आपको पर्यटन लाना है तो, आपको शिक्षा लानी है तो, आपको चिकित्सा लानी है तो, जो मानक आप तय करेंगे वो सबके लिए बहुत बेहतर होगा।
खबर रायपुर से 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और इसी अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम संदेश का वाचन किया। समारोह में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में आम जन मौजूद रहे। आयोजन में देशभक्ति और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।